Hello students, good morning. Welcome in my YouTube channel Learning for All with VK. So today we are discussing about some special numbers such as even numbers, odd numbers, prime numbers, composite numbers and co-prime numbers. सो देखिए इसके पहले हमने देखा है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स देखे थे. मल्टीपल्स और फैक्टर आई होप आपको समझ में आया होगा. इसके बाद का जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं वो भी एकदम बेसिक वीडियो है, जैसे कि नंबर स्पेशल नंबर कौन कौन से थे. इवन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या. क्या बोलेंगे, सम संख्या. तो सम संख्या क्या होता है कि ऐसा नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और हैविंग यूनिट या वंस प्लेस 0, 2, 4, 6 एंड 8 आर कॉल्ड इवन नंबर्स. अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जो नंबर 2 के टेबल में आता है या फिर 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 मिलता है, ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स बोलते हैं. पहचानेंगे कैसे इवन नंबर्स को, तो इवन नंबर को पहचानने का एकदम आसान तरीका है, जिसके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 ये सारे नंबर्स रहेंगे, उस नंबर्स को हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका इवन नंबर ही है. ओके तो ऐसे एग्जांपल्स अगर देखना चाहेंगे तो देखो ये बस कितना 5 डिजिट का नंबर है, फिर भी इसके यूनिट प्लेस में 0 है, मतलब ये नंबर 2 के टेबल में आएगा. आपको कोर्सली 3 डिजिट का नंबर है, इसके यूनिट प्लेस में 2 है, मतलब ये भी नंबर 2 के टेबल में आएगा. ये नंबर 4 डिजिट का, इसके यूनिट प्लेस में 4 नंबर्स है, 4 डिजिट है, तो आप कोर्सली ये भी नंबर्स क्या आएगा, आपका यूनिट 2 के टेबल में आएगा. सिमिलरली ये दोनों भी नंबर्स क्या है, उसके यूनिट प्लेस में क्या है, यूनिट प्लेस में 6 और 8 ये नंबर्स है, सो दैट दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इवन नंबर आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया. एक बार फिर से बोलता हूँ, इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं या डिवाइड करने के बाद 2 से कंप्लीटली रिमाइंडर आपको 0 मिलता है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स. आइडेंटिफाई कैसे करना है, कितना भी बड़ा नंबर होने दो, उसके यूनिट प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 ये पांचों में से कोई भी एक नंबर अगर आ रहा है तो वैसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स, सम संख्या बोलेंगे. ओके सो लेट्स मूव टुवर्ड द अदर नंबर्स. व्हाट इज द अदर नंबर्स, ऑड नंबर्स. ये क्या होता है, सम इवन नंबर्स का अपोजिट नंबर होता है, उसको बोलते हैं विषम संख्या. सो ऑड नंबर्स मतलब क्या होता है, ऐसे ही सेम दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. इवन क्या था, डिविजिबल बाय 2. ऑड क्या है, दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. ओके मतलब क्या होता है, अगर 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, 1 मिल सकता है या 3 मिल सकता है या 5 मिल सकता है एंड सो ऑन. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे ऑड नंबर्स. एक बार फिर से देख लीजिए, ऑड नंबर्स मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर, दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 और हैविंग यूनिट प्लेस या वंस प्लेस 1, 3, 5, 7, 9 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं या फिर 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर ऑलवेज क्या मिलेगा, ऑड नंबर्स मिलेगा, मतलब 1 मिल सकता है. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स. आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ऑड नंबर्स को इवन नंबर जैसे, तो इसके भी यूनिट प्लेस में कौन कौन से नंबर्स आएंगे बेटा, इसके यूनिट प्लेस में आएंगे ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9. ये पांचों में से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस में आ रहा है, कोई कितने भी बड़े नंबर्स के, तो हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि ये नंबर्स क्या है, आपके ऑड नंबर्स है. ओके क्लियर. जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल मैंने क्या दिया है, यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि 5, 2, 1, यूनिट प्लेस क्या है 1, तो ऑफकोर्सली दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2. यूनिट प्लेस में कितना है 3, तो ये भी नंबर डिविजिबल नहीं रहेगा 2 से, मतलब ये नंबर क्या रहेगा, ऑड रहेगा. ये भी नंबर ऑड है, ये भी नंबर ऐड है, ये भी नंबर ऑड है. व्हाई, बिकॉज उसके यूनिट प्लेस में 5, 7 और 9 ऐसे नंबर्स है. तो बड़ी आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, मैं एक बार अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ऑड नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई सच नंबर्स, दोज नंबर्स हैविंग यूनिट प्लेस 1, 3, 5, 7 and 9. So such numbers we call odd numbers. उस संख्या को हम बोलेंगे विषम संख्या. ओके तो ये मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि इवन और ऑड नंबर क्या है, एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स है. अभी लेट्स मूव टुवर्ड द अदर नंबर. प्राइम नंबर होते क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर होते क्या है, प्राइम जैसे प्राइम मिनिस्टर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, वैसे यहाँ पे प्राइम नंबर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हो गया. कैसे, देखिए क्या होता है प्राइम नंबर्स, क्या उसको बोलते हैं मराठी में मूल संख्या. क्या बोलेंगे, मूल संख्या. क्या होते हैं मूल संख्या, क्या होते हैं प्राइम नंबर्स. तो ऐसे नंबर्स
दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर्स जो 1 के और खुद के टेबल में ही आते हैं, बाकी इन दोनों के अलावा किसी के टेबल में नहीं आएंगे, वैसे नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। वैसे नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं। 1 और खुद के टेबल में, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। एम आई करेक्ट? ओके, सो प्राइम नंबर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, तो ये स्टार्ट होते हैं, इट नेवर स्टार्ट फ्रॉम द 1। वाई 1? क्यों नहीं भाई? तो 1 को क्या है? ओनली 1 फैक्टर है। हमें क्या चाहिए? 2 फैक्टर चाहिए। या फिर देखो, प्राइम नंबर्स को कितने फैक्टर्स होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर कौन से? पहला वाला कौन सा? 1, और दूसरा वाला कौन सा? इटसेल्फ। तो ये 2 फैक्टर्स जिसको रहेंगे उसको ही हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। जैसे कि दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, सॉरी prime numbers are those numbers which are divisible by 1 and itself only are called prime numbers। या सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो having only 2 factors, 1 and itself, so such numbers are called prime numbers। एग्जाम्पल देखिए, it start from 2। सर why not 1? 1 क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा 1 क्या होता है? 1 को कितने फैक्टर्स है? ओनली 1। 1 सिर्फ एक के टेबल में आता है, और हमारा क्राइटेरियन क्या है? कम से कम 2 नंबर के, मतलब 2 नंबर के टेबल में होना चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ। बट वो 1 खुद के टेबल में आ रहा है, 2 फैक्टर्स इसको नहीं है, दैट्स वाई 1 इज नॉट प्राइम नंबर। तो आपका प्राइम नंबर, स्टार्टिंग प्राइम नंबर कौन सा है? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। और ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर वी कांट टेल। सो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 etc। ये 50 तक हो गया। 50 तक 15 नंबर है ऑड नंबर्स, और आपके 100 तक कैलकुलेट किया जाए तो देयर आर ओनली 25 नंबर्स विच आर प्राइम नंबर्स। ऐसे 25 नंबर है ओनली 100 तक, 100 तक, जो मूल संख्या है, जो प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो बात ध्यान में आ गई आप लोग के? यस, मुझे लगता है आ गई है, क्योंकि प्राइम नंबर्स मतलब क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, उसको ओनली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। जो खुद के और 1 के टेबल में आता है वही नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। वही नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अभी थोड़ा देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 2 क्या है यहाँ पे? 2 आपका प्राइम नंबर भी है और 2 इवन नंबर भी है। ऐसे कितने नंबर्स हैं? तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है। कौन सा नंबर है? 2। 2 आपका नंबर इवन भी है और प्राइम भी है। तो देयर इज ओनली 1 नंबर विच इज इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ओनली 1 इज देयर एंड दैट इज व्हाट? 2। तो 2 एक अकेला, एकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ऐसा कौन सा नंबर है वो? ओनली 2। सो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ द बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर्स। तो ओनली इवन प्राइम नंबर इज ओनली 1, ओनली 2 इज देयर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस नो इवन प्राइम नंबर इज देयर। सो एम आई करेक्ट? Okay, let's go toward the next number. The next number is what? Composite number. Now these are the prime numbers we have studied. Now what are the composite numbers? So composite numbers क्या होते हैं? This is the opposite of the prime number. This is the opposite of the prime number. Okay, now see what are the prime numbers? What are the composite numbers? जो नंबर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जो नंबर प्राइम नहीं होते वो नंबर कंपोजिट होते हैं, ऑफकोर्सली। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, प्राइम नंबर को कितने फैक्टर थे? 2। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। बट कंपोजिट नंबर क्या होता है? इसको 2 से ज़्यादा क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि देखो, कंपोजिट नंबर्स, दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। 1 और इटसेल्फ को छोड़ के भी, मतलब वो तो रहते ही है, बट उससे भी ज़्यादा जो फैक्टर्स रहते हैं ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल्स, या फिर इन सिंपल लैंग्वेज, दोज हु आर नॉट प्राइम, जो नंबर प्राइम नहीं रहेंगे वो नंबर्स क्या रहेंगे? आपके कंपोजिट नंबर। एम आई करेक्ट? जैसे कि एग्जांपल देखा जाए तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। ये नंबर्स को देखा जाएगा तो 1 तो है ही प्राइम, 1 तो है ही फैक्टर्स, 4 भी फैक्टर्स है, बट इसके अलावा क्या है? 2 भी उसका फैक्टर है। करेक्ट, मतलब इसको क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो जो नंबर्स को मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वैसे नंबर्स को हम बोलते हैं
कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम और कंपोजिट एक दूसरे के क्या है? अपोजिट नंबर्स है। सो बात समझ में आ गई? यस। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया। जैसे ही इवन और ऑड नंबर एक दूसरे के अपोजिट नंबर से, वैसे ही प्राइम और कंपोजिट नंबर भी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट नंबर है। बट यहाँ पे ध्यान दो, एग्जाम्पल्स, कंपोजिट नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? 4, 1 नहीं, 1, क्योंकि मोर देन 1 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए और 1 को एक ही फैक्टर है, तो 1 कंपोजिट भी नहीं आएगा। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? 4। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? 4, देन 6, देन 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कंपोजिट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? वो है आपका 4। वाई? 3 तो प्राइम है, और जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते, जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो 3 तो ऑलरेडी कंपोजिट है, 2 भी ऑलरेडी, 3 तो ऑलरेडी प्राइम है, 2 भी ऑलरेडी प्राइम है, और 1 तो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो ध्यान रखना है, 1 इज नाइदर प्राइम nor composite. 1 is neither prime nor a composite. The smallest prime number is what? Smallest composite number is what? 4, and smallest prime number is what? 2. So मुझे लगता है ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई है। Okay, now one more and last numbers are there, that co-prime numbers. Co-prime numbers, ये देखो, ये आता है ग्रुप में, ये अकेला नहीं आता है, ये अकेला नहीं आता है, ये आता है ग्रुप में। 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो 2 और 2 से ज़्यादा रहेंगे, मतलब पेयर में बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो बोलोगे 2, 3, 4 ये ऐसे नंबर, वैसे नहीं, पेयर में बोल रहा हूँ, पेयर में। ओके, तो दोज नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन में नहीं देखा होगा तो पहला वीडियो मेरा जाके देखिए। सो देखिए, दोज नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, ऐसे 2 नंबर्स जिसके फैक्टर्स अगर निकाला जाए और कॉमन फैक्टर्स अगर निकाला जाए तो उसमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर मिलेगा। कौन सा फैक्टर मिलेगा? ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, और वो कौन सा रहेगा? 1 ही रहेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स, करेक्ट। फैक्टर्स आर दोज नंबर्स, को प्राइम्स आर दोज नंबर्स विच हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों को सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर रहेगा, वो रहेगा आपका 1। ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल्स 4 और 15। देखो 4 के कौन कौन से आपके फैक्टर्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं ये ऊपर का इरेज कर देता हूँ, देख लीजिए। इवन नंबर्स एंड प्राइम नंबर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, ऐसी अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि इतने हार्ड नंबर्स नहीं है, एक बार देखने से क्या हो जाता है, वो आसानी से हम कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 4 अगर देखा जाए तो कौन कौन से फैक्टर्स है 4 के? हाँ, 1 तो सबका फैक्टर रहता है, उसके बाद में 2 के टेबल में भी आता है, मतलब जिसके टेबल में आता है उसके फैक्टर्स होते हैं। बस देखा है अपने फैक्टर्स और मल्टीपल में 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं, तो 3 नहीं आएगा। 4 के टेबल में यस आएगा। उसके बाद में हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 15, तो 15 के फैक्टर 1 तो आएगा। 2 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में आएगा, देन 5 के टेबल में आएगा, एंड देन 15 के टेबल में आएगा। तो दोनों में देखिए एक फैक्टर कॉमन है, कौन सा? 1। दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है? 1। तो यहाँ पे 4 और 15 ये ऐसे 2 नंबर्स है जिसमें फैक्टर कॉमन एक ही है, कॉमन फैक्टर एक ही है, वो कौन सा है? 1। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो 9 एंड 16। 9 के कौन कौन से फैक्टर्स है? 1, 3 और 9। 16 के 1, 4 और 16। कौन सा फैक्टर कॉमन है? 1 फैक्टर कॉमन है। सो दैट्स वाई 9 एंड 16 ये भी पेयर क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स हो गए। अगर अगेन 25 और 49 के फैक्टर्स अगर देखा जाए, 25 के फैक्टर कौन कौन से? 1, 5 एंड 25। 49 के देखा जाए तो 1, 7 एंड 49। तो इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर मिल रहा है आपको? ओनली 1 फैक्टर कॉमन मिल रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने स्पेशल टाइप्स ऑफ नंबर देखे हैं। ठीक है, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही नए नए वीडियो आपको अगर आप
लेना चाहते हो, आपको अगर नए नए वीडियो नए नए कंसेप्ट अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरे वीडियो को मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ। थैंक यू।